अपना बनकर और हमें बर्बाद कर कर चले जाएंगे। राजा बाहु का चरित्र क्या कहता है? राजा बाहु की दो धर्मपत्नी थी। मित्रों ने दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाकर धीरे 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 आक्रमण करा, पूरी सत्ता को अपना बना लिया और बनाने के बाद राजा बाहु को दरवाजे से बाहर कर दिया, नगर से बाहर हो गए। खुद के अभिमान के कारण, खुद की सत्ता वैभव का जो अभिमत्ता थी, अहंकार था, उसके कारण बाहर धीरे धीरे बाहर जाते 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 जंगल में पहुंच जाते, वन में चले जाते। वन में जाकर निराश करने लगते हैं, महाराज वन में चले जाते। वन में बड़े दुखी थे, नेत्रों से नीर बह रहा है राजा बाहु। राजा बाहु अपने अंतिम क्षण में आए, प्राणों को त्याग दिया। राजा बाहु की धर्म पत्नियां दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी। छोटी पत्नी गर्भ से, छोटी पत्नी का गर्भ था। इतनी देर में औरव ऋषि का आगमन हो गया। औरव मुनि ने देखा कि गर्भवती नारी भी पति के साथ सती हो रही है और बड़ी रानी भी पति के साथ सती हो रही है। दोनों को देखकर औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि होने लगा। औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि हुआ, बड़ा दुख। औरव मुनि के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ये अपने पति के साथ सती हो रही है। पति के साथ, आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज करिए। अपने पति के साथ सती हो रही है। औरव मुनि ने समझाया उन दोनों धर्म पत्नियों को कि तुम गर्भ से, तुम्हारे गर्भ में बच्चा और तुम गर्भ में बच्चा, गर्भ का बच्चा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, अगर तुम अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देती हो तो ये बच्चा भी मर जाएगा और तुम्हें बाल हत्या का दोष लगेगा। तुम मरो मत, प्राण मत त्याग। पति का अंतिम संस्कार करवाया। औरव मुनि दोनों को अपने साथ ले गए। एक दिन राजा बाहु की पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनय करा कि हमारे पति का पूरा वैभव चला गया, सत्ता चली गई, राज्य चले गया, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा वैभव चले गया, सारा सत्ता चली गई। अगर हमारे पति के वैभव को, हमारे पति की सत्ता को, हमारे पति के धन को, कुर्सी को, पद को, प्रतिष्ठा को वापिस अगर पाना हो तो क्या करना चाहिए? तब औरव मुनि ने कहा कि एक काम करो, शिव के शिवालय में चले जाओ। और शिवालय में जाकर थोड़ा सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोता लगाओ। मेरी जीजियों, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, कर्म के लेख जो लिखे हुए हैं उसको मिटाने का केवल एक ही साधन है, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। जो शंकर के मंदिर में पोता लगाना प्रारंभ कर देता है, उसके कर्म के लेख जो गलत है, भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं और उसके भाग्य को उज्जवल बना देते हैं। कर्म एक ही काम दिया कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव मंदिर की सेवा करना। केवल शिव मंदिर की सेवा कर, क्या फल मिला? शंकर जी के मंदिर की सेवा का फल कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं दे सकता। देगा तो तुम्हारी उस नौकरी की तनख्वाह मेरा महादेव ही देगा।
शिव ओ हरदम। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी, बोलो बोलो बोलो, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा इनाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा इनाम हो गया हो। वरना औकात क्या थी मेरे वरना औकात क्या थी मेरे। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव की चाकरी का फल क्या मिलेगा, ये वही ध्यान सब। शंकर जी के मंदिर में सेवा का फल क्या मिलेगा, ये वही ध्यान सब। शिव के मंदिर की सेवा करने का फल, आप तो केवल मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो। इस कथा को सुनने के लिए ना जाने कितने कितने लखपति करोड़पति भी कथा के पंडाल में बैठे हैं। जितने यूट्यूबर उत्तर प्रदेश के हों